तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या खास है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, वैसे तो अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम कुछ 7-8 अंतर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स और मार्केट के प्रोडक्ट्स में एक बहुत खास अंतर है, वो है प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही उसमें बहुत अंतर है। जब हम मार्केट के प्रोडक्ट्स की बात करें, आप देखिएगा, आपको मैं बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं पीछे की तरफ, और इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे ज्यादा तादाद में होता है वो सबसे पहले नंबर पे होता है। उसके बाद जो तादाद में सबसे ज्यादा होता है वो दूसरे नंबर पे, उसके बाद जो सबसे ज्यादा होता है तादाद में वो तीसरे नंबर पे। इस तरीके से मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट होता है, और जो सबसे कम होता है उस इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट में, वो सबसे आखिरी में रहता है, लास्ट में। अब यहाँ पर क्या है कि आप अगर दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखो और आप इंग्रेडिएंट्स को देखो, तो सबसे पहला या सबसे दूसरा जो इंग्रेडिएंट रहता है वो बहुत बढ़िया नहीं रहता, उसमें मिली जुली सरकार होती है। लेकिन पहला जो इंग्रेडिएंट है, मूल तौर पे 50% से ज्यादा होता है, वो प्राइमरी इंग्रेडिएंट कहा जाता है, जिसके नाम से प्रोडक्ट को जाना जाता है। लेकिन एफएलपी में ज्यादातर प्रोडक्ट्स का जो प्राइम इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा है। या अगर हम बात करें कि आर्टिक सी की बात करें, तो उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है ओमेगा 3 या डीएचए ईपीए। हम उसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, यानी कि 50% से ज्यादा ओमेगा 3 से है। इनफैक्ट उससे भी कई ज्यादा है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें होता है थोड़ा ये थोड़ा वो, और थोड़ा सा जो नाम उनके मतलब प्रोडक्ट के स्टिकर पे होता है, वो नाम वाला इंग्रेडिएंट बड़ा जरा सा होता है। हो सकता है 20 या 30%, हो सकता है उससे भी कम। तो यहाँ पर जो हम बताते हैं वही एक्चुअली प्रोडक्ट में होता है, और जो होता है वही हम बताते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता। होता कुछ है, बताते कुछ है। जो चीज बड़ी जरा सी है उसी के नाम से प्रोडक्ट को रख दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और कॉम्पोजिशन कहते हैं, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन के मास्टर हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, तो पानी और तेल आपस में उसकी पटरी नहीं खाती। पानी और तेल को अगर आप मिलाएंगे तो आपस में कभी भी मिल नहीं सकते। तेल हमेशा ऊपर रहेगा और पानी हमेशा नीचे रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि उनकी तासीर बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन फॉरएवर कहते हैं कॉम्बिनेशन का मास्टर है। वो जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो इतने बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है कि एक की तासीर ठंडी होती है, एक की तासीर गर्म होती है, ताकि हम सालों भर उसको आसानी से प्रयोग कर सकें। ठंड में हमें बहुत ज्यादा ठंड भी ना लगे, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी भी ना लगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इम्यू ब्लेंड करके एक हमारा प्रोडक्ट है, उसमें 2 तरह के मशरूम्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा विटामिन डी है, इसके अलावा उसमें मैग्नीशियम और जिंक है। ये होने की वजह से क्या होता है, विटामिन डी नहीं होगा तो मैग्नीशियम और जिंक एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको और भी आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा आप देखिए कि आरजी प्लस है, तो आरजी प्लस में सिर्फ एल आर्जिनिन नहीं है, उसमें बेरी फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें और भी बहुत सारी ऐसे बहुत सारे बेरी फ्रूट्स हैं जो कि उसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। अगर सी प्लस की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपस में हेस्पेरिडिन और विटामिन सी, वो भी आंवला का, ये दोनों आपस में बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। या फिर अगर आप क्रिकेट समझते हैं तो आप समझ लीजिए सचिन और सहवाग की जोड़ी है। मतलब जो भी स्ट्राइकर्स क्रीज पे आता है वही रन बनाना शुरू करता है। तो कॉम्बिनेशन का मास्टर होने की वजह से इसके रिजल्ट मिलने का प्रोपोर्शन 10 में से 10 होता है। ये बहुत मुश्किल है और कंपनियों के लिए ऐसा कह भी पाना, क्योंकि और कंपनियों में देखते हैं, चाहे वो मार्केट की कंपनी हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी हो, अगर हम 10 लोगों को देते हैं तो हो सकता है 4 को रिजल्ट आए, 6 को ना आए, या हो सकता है 6 को आए 4 को ना आए, हो सकता है 9 को आए 1 को ना आए। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने बेशकीमती प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आप उसको 10 लोगों को दोगे, अगर आप समझ पाए हो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या रेकमेंड किया है आपने, तो 100% रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है। यानी कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, आपकी फेस वैल्यू के ऊपर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसको शर्मिंदा नहीं होना होगा। आपको आपको कभी उसके सामने नजर झुकानी नहीं पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि उसको रिजल्ट आएगा, उसको रिजल्ट आएगा तो आपकी नजर ऊंची होगी, नीची कभी नहीं होगी। तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मास्टर है। अगली चीज पे अगर मैं जाऊं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा होता है कि कोई इंग्रेडिएंट लिखा तो होता है लेकिन वो इतना प्रोसेस्ड होता है कि वो काम नहीं करता। न्यूट्रिशन या मार्केट में जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं उसकी दो श्रेणी होती है जिसके बारे में कंपनी आपको कभी भी खुल के नहीं बताना चाहती। मैं आपको बताता हूँ। वो होता है प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड, यानी कि दो तरीके के होते हैं, एक प्रोसेस्ड और एक अनप्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड जितना ज्यादा किसी भी चीज की प्रोसेसिंग होगी नेचुरल फॉर्म से वो उतनी ही दूर चला जाएगा। जितनी नेचुरल स्टेट में वो रहता है उतना ही हमारा शरीर नेचुरल है या अननेचुरल है? आपको क्या लगता है? हमारा शरीर तो नेचुरल है। तो जब शरीर नेचुरल है तो हमारे प्रोडक्ट्स भी नेचुरल होंगे, तभी हमें फायदा करेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं वो इतना ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं कि उसका फायदा हमारे तक नहीं पहुंच पाता। जैसे मान लीजिए कि आप जब दूध को उबालते हैं तो दूध को उबालने के बाद क्या होता है? कच्चा दूध बहुत ताकतवर होता है, हर कोई कच्चे दूध को पचा नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। हर कोई कच्चे दूध को पचा नहीं सकता, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कच्चे दूध को उबालते हैं। उबालने के बाद वो थोड़ा हल्का हो जाता है, उसकी तासीर हल्की हो जाती है और फिर हम उसे पीते हैं या फिर हम उसे इस्तेमाल में लेते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता, या बहुत सारे लोग उसे पचा पाते हैं। इनफैक्ट कई बार लोग 2 बार या 3 बार उबालने के बाद उस दूध का सेवन करते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि जब आप किसी भी सब्जी को या किसी भी चीज को प्रोसेस करोगे, यानी कि कई हीट के प्रोसेस से, कभी कोल्ड प्रोसेस से आप उसको गुजारोगे, तो उसके जो नेचुरल तत्व हैं वो नेचुरल तत्व मर जाएंगे। क्योंकि नेचुरल तत्व ना तो बहुत ज्यादा ठंडी सहन कर पाते हैं, ना बहुत ज्यादा गर्मी सहन कर पाते हैं। और अनप्रोसेस जो होता है वो अनप्रोसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसके साथ, उसके नेचुरल स्टेट के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया गया होता है, उसके नेचुरल स्टेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई होती है। इसकी वजह से वो हमें सबसे ज्यादा लाभ दे सकता है। जितना ज्यादा फूड प्रोसेस्ड होगा उतना ज्यादा नुकसान करेगा, या उतने ज्यादा उसके लाभ कम होंगे हमें, लेकिन नाम हमें मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं ये नीम का प्रोडक्ट है, ये एलोवेरा का प्रोडक्ट है, लेकिन एलोवेरा का कैप्सूल बेचते हैं वो लोग। इतने बुद्धिजीवी हैं कि एलोवेरा का कैप्सूल बेचते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो एलोवेरा जो पत्ते में लिक्विड फॉर्म में था, उस लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए कुछ ना कुछ फैक्ट्री का प्रोसेस तो उन लोगों ने लगाया होगा। उस फैक्ट्री के प्रोसेस में जब आप उसको हीट करते हो, जब आप उसको कैप्सूल इनकैप्सुलेट करते हो, तो उसके नेचुरल तत्व नेचुरल रह ही कहाँ जाते हैं? उसका तो चिर हरण हो जाता है, और चिर हरण हो जाने के बाद वो एलोवेरा एलोवेरा रहता ही नहीं है, एलोवेरा का सिर्फ नाम होता है। इसके अलावा मैं आपको अगर और कुछ छोटी चीजें बताऊं तो इनकैप्सुलेशन या बाइंडिंग में दो अलग अलग चीजें हैं। एक होती है इनकैप्सुलेशन। आप जब भी मार्केट में मिलने वाले किसी भी सप्लीमेंट को आप एक कांच के ग्लास में लीजिए और आप उसमें डाल दीजिए मार्केट का सप्लीमेंट, और दूसरे कांच के ग्लास में आप डाल दीजिए फॉरएवर का सप्लीमेंट। आप देखेंगे कि इनकैप्सुलेट किया हुआ कोई भी जो प्रोडक्ट है वो बहुत चिकना होता है, बहुत चिकना होता है, और वो बड़ी तेजी से घुलना शुरू करेगा। इसकी दो पहचान है, या तो वो बहुत तेजी से घुलेगा या तो वो बहुत ही धीरे धीरे घुलेगा। दोनों ही हमारे सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। जैसे एक प्रोडक्ट आता है एसिडिटी को भगाने वाला जो 6 सेकंड में काम करता है, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। आप उसको जैसे ही ग्लास में डालेंगे वो घुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी में डालने के साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो बहुत तेजी से घुलता है वो। और आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसे आपको मार्केट में सप्लीमेंट्स मिलेंगे, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के, जिसको आपने ग्लास में डाला और सुबह भी आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से घुल नहीं पाया है। लेकिन अगर आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि C+ है या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट है, आप पानी में घोल के देखिए, ना तो वो बहुत जल्दी घुलेगा ना तो वो बहुत देर से घुलेगा। वो एक एवरेज टाइम में धीरे धीरे हमारे शरीर में अपने आप घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बाइंडिंग होती है, उसकी इनकैप्सुलेशन नहीं होती, यानी कि उसको कैप्सूल फॉर्म में नहीं बनाया जाता। उसको, जैसे आपने देखा होगा कि कोई डाई होती है जिससे कि अंडे बनाने की, अंडे को रखने की जो ट्रे बनती है, एक डाई होती है, डाई से ठप्पा लगता है
और वो ट्रे तैयार हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारी जो C+ है या हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ज्यादातर प्रो एक्टिव प्रोबी को छोड़कर, वो सारे के सारे एक उसकी बाइंडिंग होती है, यानी कि एक डाई में रखा जाता है और उसको प्रेस कर दिया जाता है और उसको फिर सुखाया जाता है, हवा से सुखाया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे कि वो आसानी से जब पानी के अंदर मिले या हमारे सिस्टम के अंदर जाए तो बड़ी तेजी से वो सिस्टम के अंदर मिक्स हो जाए। उसको कैप्सूल कैप्सूल जब बनाते हैं, जब किसी भी तरह का टैबलेट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक केमिकल की कोटिंग की जाती है। लेकिन हमारे C+ में किसी भी तरह की कोई भी केमिकल की कोई भी कोटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जब आप C+ को जब आप देखेंगे तो आपको कुछ दाने दाने नजर आएंगे उसमें। उसमें एक शाइनी या चमकदार आपको उसका उसका जो ऊपरी तत्व है वो चमकदार नहीं दिखेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। एक ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट या ट्रांसफॉर्म माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी को भी प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद वो चीज केमिकली ऑल्टर की जाती है, यानी कि उसके अंदर केमिकल चेंजेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज अपने नेचुरल फॉर्म से बिल्कुल विपरीत हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दो तरह का अंडा होता है, एक देसी अंडा होता है और एक पोल्ट्री का अंडा होता है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। एक ऐसा केमिकली ऑल्टर्ड अंडा है जो कि कभी भी उसमें से मुर्गी नहीं निकलेगी, वो सिर्फ अंडा ही रहेगा, सारी जिंदगी भर वो अंडा ही रहेगा, उसमें से मुर्गी नहीं निकल सकती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस किए गए हैं, उसको कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए गए हैं कि वो अंडा कभी भी मुर्गी में तब्दील नहीं हो सकता। उसको कहते हैं केमिकली ऑल्टर्ड, यानी कि दूध को प्रोसेस कुछ इस तरह से किया जाता है कि वो दूध रह ही नहीं जाता। एक अगर विटामिन C की टैबलेट मार्केट में जो मिलती है और दूसरी कंपनी वाले जो देते हैं, उसको केमिकली इतनी तब्दील किया जाता है कि वो विटामिन C रहती ही नहीं है, वो एक्चुअली कुछ और ही बन जाता है कि वो केमिकल विटामिन C रहता है, ऑर्गेनिक विटामिन C नहीं रह जाता। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेंसिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? जब उसको इनकैप्सुलेट किया जा रहा था, जब उसको टैबलेट फॉर्म में बनाया जा रहा था, तब उसकी जो शारीरिक फायदा पहुंचाने वाली क्षमता है वो मान लीजिए 100 मिलीग्राम थी। लेकिन कैप्सूल में डालने के बाद या टैबलेट बना देने के बाद वो 30% ही कारगर रह गई। तो वो तो हमें 100% फायदा कभी पहुंचाएगी नहीं, हमें तो सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% फायदा ही पहुंचा सकती है। ये एक सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं लेते, जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं लेते। इसके अलावा डेंसिटी के साथ साथ एक और चीज है कि जितना भी ज्यादा आप उसको प्रोसेस करोगे उतनी उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। न्यूट्रिशन की डेंसिटी का कम होना यानी कि आपके शरीर तक पोषण कम पहुंचेगा, यानी कि आप खाओगे इतना लेकिन शरीर में लगेगा सिर्फ इतना सा। तो आपने एक्चुअली इतना सही लगा शरीर में, तो इतना खा के भी क्या फायदा हुआ? इसके अलावा उसका जो नेचुरल फाइबर है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर वो नेचुरल है तो कुछ नेचुरल फाइबर होगा। जब आप विटामिन C हमारे फॉरएवर का एक पानी के ग्लास में डालेंगे तो आपको कुछ नेचुरल फाइबर उसके अंदर नजर आएगा। इसके अलावा जब आप फॉरएवर फाइबर को डालेंगे नेचुरल पानी के अंदर तो आप देखेंगे कि वो फूल जाएगा, बहुत सुंदर आपको पता चलेगा। मार्केट में जो अलग से फाइबर मिलता है उसको आप एक कांच के ग्लास में डाल के देखिए और आप दूसरे तरीके से कांच के ग्लास में डाल के देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैं इन सारी चीजों पे इंडिविजुअली अपनी वीडियोस भी बनाऊंगा और वो यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा ताकि आपको ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि मुंह से बोली हुई बात शायद उतनी अच्छी ना समझ में आए, लेकिन आंख के सामने देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज है, उसको कहते हैं सैटिएटी, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप इनऑर्गेनिक खाना खाएं या फास्ट फूड खाएं या जंक फूड खाएं या दूसरे सप्लीमेंट खाएं तो आपको तेजी से पेट भरने लगेगा, आपको भूख तेज नहीं लगेगी। लेकिन जब आप फॉरएवर के सप्लीमेंट्स खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भूख बढ़ गई। पहले अगर आप 4 रोटी खा पाते थे तो आप शायद 4.5 या 5 या 6 रोटी खा पा रहे हो। तो ये एक सैटिएटी की भावना जो है वो बढ़ जाती है आपकी जब आप नेचुरल सप्लीमेंट्स खाते हैं। यानी कि फॉरएवर के सप्लीमेंट आपकी भूख बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स अगर आप खाएंगे तो आपकी भूख में कोई भी खास अंतर नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको अगर देसी भाषा में समझाऊं तो
दोनों चीजें क्या कर रही है, एक है ये और दूसरा है ये मार्केट का सप्लीमेंट है। ये क्या करता है, मार्केट का सप्लीमेंट करता है कि वो शरीर के साथ अंदर जाकर शरीर के साथ करता है जबरदस्ती, शरीर के सिस्टम को फोर्स करता है और एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मजबूर करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सप्लीमेंट है जो कि पेट को साफ करना है, तो वो हमारे हाजमे के ऊपर दबाव डालेगा, दबाव डालकर बोलेगा अरे पॉटी कर, बाउल मूवमेंट कर, जबरदस्ती करेगा पेट के साथ। तो जबरदस्ती करना तो नेचुरल सिस्टम के साथ ज्यादती है। अब जब हम फॉरएवर के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो जाता है पेट के पास और पेट के अंदर, मान लीजिए हाजमे का एग्जांपल मैं ले रहा हूं दोनों ही सूरतों में, तो ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है। ये जब सिस्टम के अंदर जाता है तो ये शरीर की मदद करता है शरीर का नेचुरल काम परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ये शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करता, शरीर को बोलता है मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमको जो भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वो सपोर्ट मैं तुमको करने के लिए तैयार हूं, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा तुम्हारा काम करने के लिए। तो वो जबरदस्ती नहीं करता, वो जोरा जोरी नहीं करता, वो किसी के ऊपर जबरन अपना प्रभाव नहीं डालता, वो सिर्फ उसकी सहायक का काम करता है उस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। इसके अलावा हेल्प करता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से, उसको टॉप टू बॉटम उसको हेल्प करता है, चाहे वो ब्रेन का फंक्शन हो, चाहे वो आइज का फंक्शन हो, चाहे डाइजेस्टिव फंक्शन हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो, वो मदद करता है। इसके अलावा ग्रेडिंग की जाती है यूएस में और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग की जाती है। यानी कि 2 से 3 तरह की ग्रेडिंग होती है। एक होता है जो सुपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, जो 100% ऑर्गेनिक के नाम से पाया जाता है। जो 100% ऑर्गेनिक होता है उसको सारी सर्टिफिकेशन मिलने में बड़ी आसानी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे कि फॉरएवर के पास 4 या 5 जो सर्टिफिकेशंस है वो इसके डब्बे में लिखी रहती है। मेरे पास पुराना डब्बा है क्योंकि पानी पीना नए डब्बे में बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं घर में पानी इसी में पीता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी सर्टिफिकेशंस यहाँ लिखी हुई है, 1 2 3। आप देखेंगे कि दूसरी बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो यूरोप की होने का दावा करती है या जो अमेरिका की होने का दावा करती है, उनके साथ इतनी सारी ग्रेडिंग मौजूद नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेडिंग लेने के लिए 100% ऑर्गेनिक होना जरूरी है। जब तक आप 100% ऑर्गेनिक नहीं होते तब तक आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर हर तरह की ग्रेडिंग या हर तरह के सर्टिफिकेशन की मोहर लगाना नामुमकिन है, आप नहीं लगा सकते हो। ऐसा यूएस में नियम है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कोई नियम है नहीं। इंडिया में ऑर्गेनिक के नाम पे गोबर भी बिक जाता है। गोबर का जो होता है ना, जो गोबर गाय गाय का गोबर वो दीवार पे लगाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक है। इनफैक्ट बहुत सारे नशे वाली चीज भी ऑर्गेनिक ही है। तंबाकू क्या है, ऑर्गेनिक है। या जैसे लोग मतलब जितने भी नशे की और भी चीज होती है वो बनती है एक्चुअली, हाँ उपला कहते हैं उसको, अभिजीत सर कह रहे हैं। बेसिकली क्या है कि वो भी ऑर्गेनिक है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी नशे की चीज होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो सारी भी ऑर्गेनिक ही है। तो जरूरी तो नहीं कि ऑर्गेनिक है तो अच्छी है, लेकिन ये जो 100% ऑर्गेनिक है, आप देखेंगे और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स में इतनी सारी लेबल्स नहीं लगाए हुए होते हैं, खास करके इंडिया में। इसके अलावा एक और ग्रेडिंग होती है जिसमें 70% तक अगर आपके प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक सामान का इस्तेमाल किया हुआ है तो आप प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कह सकते हो और आपको ऑर्गेनिक नाम इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। और एक होता है कि जिसमें 30% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं आपने, तो आप ऑर्गेनिक नाम दे सकते हो। इंडिया में एक लिस्ट इसकी बनी हुई है जिसका नाम है यूएसडीए बोलकर एक संस्थान है, जिसकी ग्रेडिंग सिस्टम है। इसमें ये तीन श्रेणी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप विश्वास करेंगे 98% जो ऑर्गेनिक कहे जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो 30% ऑर्गेनिक वाले श्रेणी में आते हैं। बाकी 1% से भी कम प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि 70% ऑर्गेनिक है जिसमें, और कुछ बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 100% ऑर्गेनिक होने का मतलब जिसमें लिस्टिंग है, जिसमें ये फॉरएवर एक प्रोडक्ट है। 2 से 3 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि 100% ऑर्गेनिक होने का दावा भी करते हैं और सच भी हैं पूरे पूरे इंडिया में, उसमें से फॉरएवर एक है। मैं आपको तथ्य के साथ यूट्यूब में वीडियो दूंगा,
आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइव सेशन में मैं एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वहां कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लस फॉरएवर के पास विश्व में हर कंट्री की सर्टिफिकेशन है। हर कंट्री में जैसे मान लीजिए और भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि जिसके कुछ प्रोडक्ट्स कहीं कहीं नहीं मिलते, या फिर मतलब कहीं फॉर्मुलेशन कुछ और है, कहीं फॉर्मुलेशन कुछ और है, मिडिल ईस्ट में कहीं और कुछ और फॉर्मुलेशन है, इंडिया में कुछ और फॉर्मुलेशन है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हमारे मिलते हैं, चाहे वो एलोवेरा की बात करें, नेक्टर की बात करें, हनी की बात करें, या कुछ और भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी हम बात करें, तो उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। इसकी वजह से हमें वर्ल्ड वाइड जो मान्यताएं मिली है, सर्टिफिकेशन मिले हैं, वो और किसी भी कंपनी से सबसे ज्यादा है। और भी किसी भी कंपनी को 2000 से ज्यादा मान्यताएं नहीं मिली है पिछले 43 इयर्स में, लेकिन हमें मिल चुकी है पिछले 42-43 इयर्स में 2000 से भी ज्यादा मान्यताएं हमको मिली है। और कुछ वर्ल्ड लेवल के सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, कोशर रेटिंग, एम हलाल सील। आप बड़ी से बड़ी कंपनियों के बारे में अगर देखेंगे जो इंडिया में तथा कथित बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें आपको एम हलाल सील देखने को भी नहीं मिलेगा, उसमें आपको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का मोहर नहीं मिलेगा, उसमें लीपिंग बनी अवार्ड नहीं मिलेगा, उसमें इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल नहीं मिलेगा, हलाल सील या कोशर रेटिंग कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली बोल वचन मिलेगा, बोल वचन, हमारा टर्नओवर इतना बड़ा है, हमारा इतना बड़ा कंपनी है। अरे भाई तथ्य में बात करो ना, फैक्ट की बात करो। आप हवा में क्यों बात कर रहे हो? हवा में बात करने तो बोला नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो आप अपने लेबल में दिखाओ ना। आपकी कंपनी को क्यों परमिशन नहीं मिली लेबल में लिखने की? हमारी कंपनी को क्यों मिल गई? हमारी कंपनी के आसमान से टपकी है। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा होता है मार्केट में कि बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। आप फैक्ट में मुझे दिखा दो अगर किसी कंपनी का है तो। इसके अलावा एक और बहुत कीमती बात मैं आपको बताता हूं, वो प्रिजर्वेटिव्स हैं। बहुत सारी कंपनियों के प्रिजर्वेटिव्स अलग अलग होते हैं। प्रिजर्वेटिव दो तरह के होते हैं, ग्रेड 1 का प्रिजर्वेटिव होता है, ग्रेड 2 का प्रिजर्वेटिव होता है। ग्रेड 2 का प्रिजर्वेटिव को केमिकल प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ग्रेड 1 के प्रिजर्वेटिव को नॉन केमिकल प्रिजर्वेटिव या बायो अवेलेबल प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जैसे कि हमारे पुराने जमाने में हमारी दादी या हमारी नानी अचार बनाया करती थी, और वो अचार साल भर या 2 साल या 5 साल भी टिक जाता था। लेकिन आजकल केमिकल प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जा रहा है, तब भी अचार 5 साल टिकता नहीं है। आप समझ रहे हो? इस वजह से ग्रेड 1 का प्रिजर्वेटिव जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, क्योंकि उसे फूलों से लिया जाता है, फलों से लिया जाता है, पेड़ों से लिया जाता है। पेड़ों में जो केमिकल होते हैं, फलों में जो केमिकल होते हैं, उसका इस्तेमाल करके उस प्रिजर्वेटिव को बनाया जाता है, जिसको बायो अवेलेबल प्रिजर्वेटिव कहते हैं, नॉन केमिकल प्रिजर्वेटिव कहते हैं। और दूसरा प्रिजर्वेटिव जो है जिसको लेवल 2 या ग्रेड 2 प्रिजर्वेटिव कहते हैं, वही सारा मार्केट में मिलता है। बायो अवेलेबल प्रिजर्वेटिव का कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो रोजमेरी ऑयल या सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड कुछ बायो अवेलेबल प्रिजर्वेटिव्स हैं। आप गौर करिए कि हमारी जो एलोवेरा की नई जो बॉटल है, जो हमारा ट्राई पैक है या टेट्रा पैक है, उसमें सब में सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड को ही जो है वो प्रिजर्वेटिव के जगह पे इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हमारा प्रोडक्ट में ग्रेड 1 प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो प्रिजर्वेटिव जो जैविक प्रिजर्वेटिव है, केमिकल फ्री प्रिजर्वेटिव है, बायो अवेलेबल प्रिजर्वेटिव है। आप दिखा दीजिए कि दूसरा कोई प्रोडक्ट है जिसमें बायो अवेलेबल प्रिजर्वेटिव है। मैं आपको केमिकल का नाम भी बताता हूं कि बाहर के प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं। उसमें सोडियम बेंजोएट होता है, उसमें पोटेशियम सॉर्बेट होता है, या पोटेशियम बेंजोएट होता है। इस तरह के कुछ और भी केमिकल्स हैं। मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर, जिसमें आपको डिटेल में यहाँ या वहाँ बैकग्राउंड में वीडियो भी दूंगा, या सारे प्रिजर्वेटिव्स के नाम भी बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस वीडियो को अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो आप किसी भी दूसरी कंपनी के, चाहे वो नेटवर्क का हो, चाहे वो नॉर्मल मार्केट में बिकने वाला हो, आप उसकी धज्जियां उड़ा सकते हो। देखिए, कोई भी किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई सामने वाला तुलना करने पे हमें मजबूर कर दे तो उसको आईना दिखाना तो हमारी ड्यूटी बनती है। तो हम लोग ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की सूची भी दे दूंगा, उसके अलावा लिंक्स भी दे दूंगा कि वो जो यूएसडीए के जो मतलब जो किताब है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
जब मैं अलग अलग से इन सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो प्रिजर्वेटिव जितने ज्यादा हार्श होंगे उतना ही ज्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ पर फॉरएवर में भी कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसको नेचुरल के साथ ऐसे मिक्स कर दिया गया है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अल्कोहल के साथ उन लोगों ने 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो कि हाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। यानी कि अगर एलोवेरा, अगर जो हम यूज करते हैं सैनिटाइजर में अल्कोहल, अल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तभी हम लोग यहाँ लगाते हैं तो डिहाइड्रेट होती है स्किन। अल्कोहल वाला डिओड्रेंट या अल्कोहल कोई पीता है तो पानी के साथ मिलाकर पीता है ताकि डिहाइड्रेशन अंदर ना हो। अब क्या है कि डिहाइड्रेशन हाथ में लगाएंगे तो भी होगा, अभी उसके साथ हाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया गया है। कॉम्बिनेशन कितनी सुंदर है देखिए। एलोवेरा एक हाइड्रेटिंग एजेंट है, मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को। हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ग्लिसरीन हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। यानी कि एक इंग्रेडिएंट ने डिहाइड्रेट किया, कौन सा? अल्कोहल ने, लेकिन 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसने हाइड्रेट किया, यानी कि ऑफसेट हो गया, यानी कि भरपाई हो गई। जो नुकसान मुझे अल्कोहल से हो रहा था उस नुकसान की भरपाई किसने की? उस नुकसान की भरपाई की सबसे पहले एलोवेरा ने, फिर ग्लिसरीन ने, और फिर उसके बाद हनी ने। यानी कि उसकी नुकसान की भरपाई भी कर दी और अल्कोहल का भी काम हो गया और ग्लिसरीन का और एलोवेरा का और हनी का भी काम हो गया। यानी कि दोनों ही इंग्रेडिएंट अपना काम करके जाते हैं। जहां पर पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव अपना काम करता है और नेगेटिव अपना काम करता है। नेगेटिव जो है वो बहुत ही कम परिमाण में रहता है। इस वजह से आप देखोगे कि फॉरएवर कॉम्बिनेशन का मास्टर होने की वजह से अगर कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव उनको डालना भी पड़े तो आप देखेंगे कि वो सबसे लास्ट वाली, सबसे आखिरी वाली लाइन में होगा, यानी कि सबसे कम परिमाण में, सबसे कम परिमाण में, जिसका कि हमें शारीरिक तौर पे कोई भी नुकसान भी ना पहुंचे। और वो जो केमिकल प्रिजर्वेटिव लिया भी गया होगा वो ग्रेड 2 प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, वो ग्रेड 1 प्रिजर्वेटिव होगा, यानी कि वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से लिया गया होगा। जैसे हम लोग सोडियम बेंजोएट जो लेते हैं वो डाब से लेते हैं, डाब से लेने की वजह से हमारा जो नेचुरल फॉर्म में आता है, और मार्केट में जो होता है वो केमिकली ओरिएंटेड होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा बाहर के जो न्यूट्रिशन है वो आर्टिफिशियल कलरिंग या फ्लेवरिंग का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल कलरिंग या फ्लेवरिंग का इस्तेमाल करने से क्या होता है, बहुत तरह के नुकसान होते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा कि एक कोटिंग बना देते हैं उसके ऊपर में। जब आप पानी के अंदर उस कैप्सूल को डालोगे तो पहले पहले रंग निकल के आ जाएगा। आप विश्वास करो कि जब आप पानी में कोई न्यूट्रिशन का कैप्सूल डालोगे ना और जब उसका रंग बाहर निकल के आएगा तो आपको लगेगा कि आप डेली बेसिस में रंग खा रहे थे। बहुत सारे लोग, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में अगर वो रहेगा नहीं तो उसकी बदबू आएगी, बदबू को मास्क करने के लिए, बदबू को छुपाने के लिए वो लोग बहुत तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नहीं तो बच्चे खाएंगे ही नहीं। अगर च्यवनप्राश या किसी भी कंपनी का कुछ भी अगर प्रोडक्ट रहेगा, या वो बच्चों को जो टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनाता है, जो माएँ घोल कर पिलाती हैं उनको बचपन दूध की ताकत बढ़ाने वाला, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो सचिन जिसका ऐड करते थे, और भी ऐसे बहुत सारे लोग ऐड करते हैं। तो बेसिकली उनमें आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है ताकि बच्चों को लत लग जाए। इसके अलावा उसमें मोनोसोडियम ग्लूकोमेट नाम का एक बहुत ही हार्श केमिकल पदार्थ होता है, जो बहुत ही जी बिल्कुल, मंजूश्री मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन आप समझ तो सब कुछ रहे ही है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का एक हार्श केमिकल होता है जो कि इन सारे चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट भी मार्केट में मिलते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मिलते हैं जिसमें ये मोनोसोडियम ग्लूकामेट या किसी भी तरह का ग्लूकामेट होता है, वो हमारे शरीर में उसकी लत लगा देता है। अगर हम कुछ दिन बाद वो सप्लीमेंट को छोड़ दें तो हमारा शरीर बोलेगा कि नहीं नहीं हमें वो वाला सप्लीमेंट चाहिए, तो वो लत लगाता है हमें। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको ये भी पूछते हैं कि भाई हम ये सप्लीमेंट खाएंगे हमें कोई लत तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि वाकई उन्हें या किसी ना किसी को उनके परिचय में लत लग चुकी होती है, क्योंकि उसमें मोनोसोडियम ग्लूकामेट होता है। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट अगर वो वाकई ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव अगर उसमें डाला गया है तो आप देखेंगे उसका जो एक्सपायरी डेट है
वो 2 साल, 3 साल या 4 साल का होगा। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका एक्सपायरी डेट 3 साल या 4 साल है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका 2 साल का भी एक्सपायरी है, जैसे हमारा जो एलोवेरा है या एक्टिव प्रो भी है, या ऐसे कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसका 1 साल या 2 साल का एक्सपायरी है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से उसका एक्सपायरी अगर आप किसी सूप के पैकेट के साथ, या उसका एक्सपायरी अगर आप किसी मार्केट के जूस के पैकेट के साथ कंपेयर करें, तो उसमें 6 महीने से ज्यादा का एक्सपायरी नहीं होता फ्रेंड्स। कहाँ 6 महीना और कहाँ 2 साल। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है कि हम नेचुरल चीज को जो 5 मिनट में हवा के कांटेक्ट में खराब रह जाती है, उसको 2 साल तक बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के हम लोग उसके अंदर रख के रखते हैं। तो ये एक्सपायरी डेट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं। हमारे और मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बीच में आपको अगर टेस्ट करना है कि वो प्रोडक्ट कितना कारगर है या कितना ऑर्गेनिक है या वाकई में कितना पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट में, तो आप उसकी एक्सपायरी डेट हमारे प्रोडक्ट के साथ तुलना कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, तो रिजल्ट्स में जमीन और आसमान का फर्क इस वजह से है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स 333 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट होते हैं। इनफैक्ट मिला देने के बाद, प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन को मिला देने के बाद दोबारा से एक बार टेस्ट होता है, और किसी भी एक टेस्ट में कोई एक प्रोडक्ट फेल हो जाए तो दोबारा से वो पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजल्ट्स बहुत बड़ा इंडिकेटर है हमारे प्रोडक्ट्स में और मार्केट के प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी डिटेल में मैं आपसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को लेकर वीडियो बनाऊंगा,